बुधवार शाम को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कार्यवाही तब स्थगित हुई जब पीएम मोदी संसद आ चुके थे। 5 बजे से उनका संबोधन शुरू होने वाला था, लेकिन हंगामे के चलते कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सनसनीखेज दावा किया है। मनोज तिवारी ने दावा करते हुए कहा कि विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच की ओर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया था। उनका इरादा पीएम की कुर्सी पर हमला करने का था। अभी जो कुछ हुआ आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है, वो किस प्रकार से विक्षिप्तता की स्थिति में है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके एलाइज से मांगेगा। प्रियंका गांधी तो ये भी कह रही हैं कि जब भी सरकार को हंगामा खड़ा करना होता है तो निशिकांत दुबे जी को सामने ले आते हैं। निशिकांत दुबे जी का किताब का जवाब कुछ किताबों को लेकर के आए तो उससे दे रहे थे। अब इसमें क्या प्रियंका जी को इसमें क्या आपत्ति लगा? आप एक ऐसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं जो अप्रकाशित है, और प्रकाशित पुस्तकों का कोई हवाला दे दिया तो आपको इतना तीखा लग गया। निशिकांत दुबे ने जो भी दिखाया है वो सब प्रकाशित पुस्तकें हैं। तो आप जब कोई बात कहते हैं तो सोच लीजिए कि उसके बाद उस तरह की बहुत सारी बातें निकलेंगी। हम तो बिलो द बेल्ट बात ही नहीं करना चाहते हैं। एक मुद्दा तो आज रवनीत बिट्टू का भी हो गया कि रवनीत बिट्टू के साथ जिस तरह की बातें, आप सोचिए, जिसके घर का व्यक्ति इस देश के लिए शहीद हुआ हो, खालिस्तानी प्रवृत्तियों से लड़ते हुए, उनको देशद्रोही कहना, ट्रेटर कहना, और पूरी वीडियो देख लीजिए। एएनआई ने तो खुद ही वीडियो आज रिलीज किया है। पूरा बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। और वो उसके ठीक बाद जब वो गए तो हम ही से मिले थे रवनीत बिट्टू, परेशान थे, उन्होंने पूरी बात बताई और हैरान थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी जी के इस कृत्य का निंदा करता हूं और मैं समझता हूं सिख कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा अपमान है। बाहर सिख कम्युनिटी का अपमान कर रहे हो, अंदर दलित एक व्यक्ति का अपमान कर रहे हो। ये देश देख रहा है और देश आपको सजा तो दे ही रहा है। ये सजाएं और बढ़ेंगी कांग्रेस एलायंस के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंद के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.